पारस जैन जी मेरे साथ मौजूद हैं, पार्षद हैं। पारस जी, क्या रुझान देख रहे हो? सुबह से वोटिंग हो रही है। रुझान सारा एक तरफ है, पूरा राममय है, मोदीमय है। हर ज्यादातर जो मतदाता का 90% जो रुझान है वो मोदी जी की तरफ है। वोटिंग की बात कर ले, कितनी प्रतिशत? दोपहर का टाइम हो रहा है, गर्मी भी हो रही है, लोग कितना प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है? देखिए, मेरे वार्ड में अभी तक 45% वोटिंग हो चुकी है और 70% वोटिंग से वो यहाँ शाम तक हो जाएगी। और उसमें से भी 90% जो वोट जाएंगे वो सारे मोदी जी के फेवर में जाएंगे। कमल का फूल खिलेगा और ऐतिहासिक मतों से पूरे भारत की सबसे बड़ी जीत अगर किसी की होगी तो मंजू शर्मा जी की होगी। तो लोग कैंडिडेट को देखकर वोट दे रहे हैं या कमल के फूल को या मोदी जी को? मोदी जी को वोट दे रहे हैं, कमल के फूल को दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो रीति और नीति है उसको वोट दे रहे हैं। क्या लग रहा है, राजस्थान में 25 सीटें, आज 12 सीटों पे तो मतदान हो रहा है, 25 में से कितनी कांग्रेस के खाते में जा सकती है? कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं जाने वाली। सारी 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। क्या उम्मीदें रखते हो कि जनता किस तरीके से सपोर्ट करेगी? देखिए, जिस तरह विश्व पटल पर मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल से जो भारत का गौरव स्थापित हुआ है वो और बढ़ेगा और भारत एक विश्व गुरु की स्थिति में जाएगा। और मोदी जी केवल 2024 या 25 का विजन लेके नहीं चल रहे, उन्होंने 2047 की परिकल्पना की है, जब हम स्वर्णिम भारत के और विश्व गुरु के रूप में ये भारत देश प्रतिष्ठित होगा। उसकी कल्पना और उसी के अनुरूप काम चल रहा है। देश में जो परिवर्तन की लहर है वो दिखाई दे रही है। राम मंदिर का निर्माण जो 500 सालों से नहीं हुआ है वो मोदी जी ने अपने नेतृत्व में किया है। धारा 370 हटाई है और इसके साथ ही और जो विश्व में जो विश्व स्तर पे और भारत में जो और चेंजेज होने हैं वो मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर होते रहेंगे और मोदी जी का नेतृत्व भारत को मिलता रहेगा। विजन कांग्रेस का भी 2025 का लेकर वो भी चल रहा है, क्या लगता है कैसा विजन होगा? कांग्रेस का क्या विजन होगा? 200 कुछ सीटों पे तो चुनाव लड़ रही है, 543 की उनकी परिकल्पना ही नहीं है। वो क्या कांग्रेस क्या लेके चल रही है समझ भी नहीं आ रहा। कांग्रेस हो गई दिशाहीन, नेतृत्वहीन, इसलिए कांग्रेस के बारे में बात करना मेरे को उचित नहीं लगता। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी को 200 पे समटा देंगे। बीजेपी उनसे नहीं रुकने वाली, अभी वो खुद ही अपने आप में सिमट जाए, ये बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया पारस जी। जी सर, बताइए। होता क्या है कि जो कांग्रेस ने जनता के साथ किया है और जनता को अब पूर्ण रूप से समझ आ गया है। पहले पढ़े लिखे नहीं थे, अब जनता जनार्दन सब पढ़ चुकी है। पढ़ने के बाद सभी को समझ आ गया है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। जनता को बेवकूफ़ बहुत दिनों तक बनाया, लेकिन अब आने वाली पीढ़ी को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। इसलिए नौजवान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है वोटिंग में। आज आपने देखा हो तो सुबह से ही बूथों पर लाइन लग रही है, यानी कि 7 बजे बूथ खुला नहीं उससे पहले जनता की लाइन लग गई। इससे ये स्पष्ट है कि हमारे समझ आ चुकी है जनता की कि क्या अच्छा है क्या बुरा। राहुल जी भी तो एजुकेटेड है, लेकिन एजुकेटेड को बेवकूफ नहीं बना सकते आप झूठ बोलकर कोई काम नहीं कर सकते। मुझे पता है मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, ये बात बिल्कुल सबको समझ आ चुकी है। लगातार न्याय यात्रा कर रहे हैं, जनता को से पता नहीं किस तरीके का न्याय मांग रहे हैं। आपको क्या करते रहो, न्याय यात्रा करने से बुराई नहीं है, लेकिन न्याय क्या होता है ये तो हमें पता है ना, जनता को पता है। अब तक तो कांग्रेस ने क्या अन्याय किया था, अब उस अन्याय को मिटाने के लिए वो न्याय यात्रा करके और ये चाह रहे हैं कि पब्लिक शायद समझ जाएगी या वोट देगी। ऐसा कुछ नहीं है, पब्लिक तो बहुत कुछ समझ चुकी है। आज तक कांग्रेस ने 70 साल तक लोगों को गरीब रखा, गरीबों को हमेशा गरीब रखा। उनको हमेशा ये कहा कि हम तुम्हें खाने को देंगे, हम तुम्हें पीने को देंगे, ठीक है। अब मोदी जी का जो विजन है वो ये कह रहे हैं कि आप देश के साथ आगे बढ़ो। उन्होंने कभी भी फ्री बिल, जो इस समय एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, जिस तरीके से दिल्ली की हालत हुई, वही कांग्रेस करना चाह रही है। मोदी जी का उद्देश्य कोई फ्री करके और चीज़ों को लुटाना नहीं है। उनका उद्देश्य ये है कि मैं फ्री नहीं दूंगा किसी चीज़ को, मैं रोजगार के या ऐसे अवसर पैदा करूंगा कि लोग उस इनकम को अर्न करें और अपनी जीवन यापन को करें। लेकिन एक तरफ आपके विपक्षी कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ा दी, इतनी बढ़ा दी कि हम आम आदमी दूध भी खरीदता है तो वो भी 25, 26, 27 रुपए। मैडम, मैं कहना चाहूंगा कि आज से 10 साल पहले यदि किसी ने मकान 4 लाख का खरीदा था तो वो आज 40 लाख रुपए का है। लेकिन यदि पेट्रोल 10 साल पहले 70 रुपए का था तो आज 100 रुपए का है, तो वो 700 रुपए का नहीं है। तो महंगाई का कंपैरिजन आप ये देखें कि किसी की इनकम जो 10,000 रुपए थी, आज वो इनकम 1 लाख रुपए हो चुकी है, लेकिन जो खर्चों का स्तर है वो उस परसेंटेज से नहीं बढ़ा है। तो ऐसा नहीं है, कोई महंगाई नहीं बढ़ी है, ये चीज़ों की डिमांड है। डिमांड और सप्लाई का एक रेशो चलता है, चाहे पेट्रोल है, चाहे डीजल है, चाहे खाने के राशन है, खाद्यान्न है, बहुत सारी चीज़ें उनका डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चलता रहता है। तो ऐसा नहीं है प्राइसें बढ़ी हैं, प्राइसें कम भी हुई हैं बहुत सारी चीज़ों की। अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या भविष्य देखते हो कांग्रेस का, राजस्थान की बात कर लेते हैं,
कांग्रेस का तो कोई भविष्य नहीं, भविष्य खत्म हो चुका है। ये खुद तो केवल हाथ पैर मार रहे हैं, क्योंकि अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, पार्टी खत्म होने के कगार पर है। उसको गठबंधन के लिए और दूसरी लोकल पार्टियां ढूंढनी पड़ रही हैं, और लोकल पार्टियां भी अपनी शर्तों के ऊपर काम करा रही हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी डरा देते हैं, इसलिए हमारे कैंडिडेट भाग रहे ईडी के डर से, फिर बीजेपी में शामिल हो। मोदी जी ने कभी नहीं डराया। मोदी जी ने जब भी 10 साल पहले मोदी जी आए थे तो उनका एक ही उद्देश्य था, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी गलत काम करने वाले हैं, उनको ना समय पे आने पे भुगतना पड़ेगा। अभी आप देखिए, कल उन्होंने क्या, ईडी ने आपके जो एक और विधायक थे जो 2012 में कोई केस चल रहा था, उसके ऊपर वापस से एक्शन लेते हुए उसको फिर से अरेस्ट किया है। तो ये तो जितने भी भ्रष्टाचारी हैं ये तो अंदर जाएंगे, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों। उनका उद्देश्य यही है कि जनता का पैसा जनता में लगेगा, कोई भी इस पैसे को घर लेके नहीं जाएगा। इसीलिए ये सारे काम होंगे और इससे बहुत जनता खुश है। जो 70 साल खुद भ्रष्ट थी और दुरुपयोग के पदकार किया, 356 धारा बनाई, सब कुछ ये करते थे, गुंडागर्दी ये करते थे। आज बीजेपी गुंडागर्दी बता रहे हैं, जो मोदी बिल्कुल सही काम कर रहा है और करता रहेगा। भारत माता की जय। वो कह रहे दुरुपयोग तो मोदी जी कर रहे हैं। नहीं, तो उन्होंने करा, मोदी ने करा। 356 धारा कितनी बार का लगाया, बताओ। 356 कितनी बार हटाया, कितनी सरकार बर्खास्त करा है। और पूरा इतिहास है, पत्रकार हो आपका, पूरा इतिहास होगा। सोनिया गांधी कह रही भ्रष्टाचारी है नरेंद्र मोदी, और लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। उनके पास सबूत बताओ, मोदी सबूत देगा उनको एक चीज का। उनके सबूत बताओ, उनकी संपत्ति कुर्क कर रहे हैं, किस मारे कह रहे हैं वो तो। सोनिया गांधी जी खुद कह रही कि 25 की 25 सीटें हमारी। नहीं, वो तो 500 सीट बता देगी। राजस्थान से क्या फर्क पड़ता है, कहने से क्या फर्क पड़ता है। सीट ही 25 से 500 बता सकते हैं मैम, उनके क्या दिक्कत। क्या कह रहे हो अंकल? वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, 26 सीट बोल सकते हैं, 50 सीट बोल सकते हैं, बाकी कुछ नहीं मिलेगा उनको। आप क्या भविष्य देखते हो? हमारे कांग्रेस का कोई भविष्य है ही नहीं, खत्म हो चुकी है कांग्रेस राजस्थान में से और पूरे हिंदुस्तान से। चाणक्य ने कहा है कि अगर देश का पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए, समझ जाना कि आपका देश सही हाथों में है। आज विपक्ष पूरा एकजुट हो चुका है, इसका मतलब क्या है, कहावत है चोर चोर मोसेर भाई। तो पूरा जो विपक्ष है, जो पूरा टूटा हुआ था, कोई किसी आरोप में लिप्त है, किसी आरोप में लिप्त है, वो सब एकजुट हो चुका है मोदी जी को हराने के लिए। इसका मतलब मोदी जी कट्टर ईमानदार हैं। और आज मोदी जी का घर देख लीजिए, आप शीशमहल देख, दिल्ली के केजरीवाल जी का शीशमहल देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कौन कैसे रहता है। आज मोदी लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जी पर आरोप गलत लगाए, तो फिर इतना 80 लाख का पर्दा और ये कितने बड़े बड़े घर बंगले, इतना शीशमहल कैसे आ गया उनका। और अगर कहें कि आज हर जगह आज मोदी जी की चर्चा है, पूरी दुनिया में मोदी का डंका बज रहा है। क्यों बज रहा है? क्योंकि ईमानदार आदमी है, तो आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। आज अमेरिका के पहले ऐसे पीएम हैं जिन्होंने अमेरिका की संसद में मोदी जी ने उनको संबोधन किया, वहाँ के जो हाउस ऑफ कॉमन्स के और हाउस ऑफ पार्लियामेंट के जो वहाँ के लोगों को, मेंबर्स को उनको संबोधित किया। वो पहले व्यक्ति है पूरे वर्ल्ड के, इंडिया के पहले पीएम है। तो मोदी जी की पॉपुलैरिटी है, इसलिए दुनिया उनको वोट कर रही है। आज विपक्ष के लोग भी, मैं कह रहा हूँ, अंदर से वोट मोदी को ही देते हैं। बड़े बड़े विपक्ष के लोग भी खड़े तो यही बूथ में खड़े होंगे कांग्रेस में, लेकिन वोट चुपचाप मोदी को दे के आ रहे हैं। उनको पता है कि कांग्रेस को वोट देना अपना वोट जाया करने के बराबर है। वोट देकर आए हो? हाँ, दिया है। आज को दिया है कमल, जो राम का नाम, बस उसके ही वोट। मोदी जी के काम से प्रभावित हो? मोदी जी के कार्य से प्रभावित तो हैं, और मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। गारंटी में वादा है उनके। 2025 में आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? वो तो एक ही चेहरा है, इसके अलावा कोई है नहीं। अगर राहुल गांधी जी भी आ जाते हैं एक चेहरे पे? मैडम देखिए, कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है इस समय, और मोदी जी के पास तो चेहरे ही चेहरे हैं। अब इसके बाद योगी जी का नंबर है, तैयार है 29 के लिए। अब बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी वोट कास्ट किया है? किसको सपोर्ट करते हैं? मोदी जी, और कोई नहीं।